यस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम टिक लगाएंगे इसमें कि कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग में आना है, कौन सी अमाउंट पीएनएल में आना है और कौन सी अमाउंट बैलेंस शीट में आना है। ओके, तो सबसे पहला नाम देखिए उसने क्या दे रखा है। बोले सर सबसे पहले स्टॉक दे रखा है। बोले सर इसमें लिखा तो है ही नहीं कि ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक करके लिखा हो, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक करके लिखा हो, तो समझ जाना चाहिए कि वो स्टॉक जो है, कौन सा स्टॉक है, वो ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। परचेस ट्रेडिंग में, सैलरी पी&एल में, कैश सब बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, एडवर्टाइजमेंट पी&एल, इंश्योरेंस पी&एल, मजदूरी वेजेस ट्रेडिंग, बैड डेट्स पी&एल, बिल्डिंग बैलेंस शीट, देनदार बैलेंस शीट, आहरण भी बैलेंस शीट में, सेल्स सेल्स जो आने हैं वो ट्रेडिंग में आने हैं, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग कमीशन पी&एल, रेंट पी&एल, कैपिटल बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, बैड डेट्स रिजर्व प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमने टिक लगा लिए। एडजस्टमेंट के और टिक लगा लेते हैं कि किस किस से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए हैं। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड अंदर कुछ भी नहीं होता है। सैलरी और वेजेस में सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है, तो सैलरी में यहाँ नोट कर देंगे हम सेकंड नंबर, और जो वेजेस है उस वेजेस में भी लिख देंगे हम सेकंड नंबर। ओके, इन्वेस्टमेंट पर एक्रूड इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए आप यहाँ पर थर्ड नंबर। ठीक है, ये लगा दिया हमने। इसके बाद में डेटर का फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट है, तो डेटर पर हम फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट लगा देंगे। ये फोर्थ नंबर डेटर के सामने नोट डाउन किया। और बिल्डिंग का फिफ्थ नंबर है, तो बिल्डिंग में 5 नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा हमने बिल्डिंग में 5 नंबर। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी हमने क्या कर लिया। अरे और ही क्या, ओ हो, एक और है। एक ग्राहक ने 1000 रुपए का माल वापस किया और इसकी एंट्री नहीं की। एक ग्राहक ने 1000 रुपए का माल वापस किया और इसकी एंट्री नहीं की, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स पर टिक लगाएंगे हम। तो सेल पर टिक लगाएंगे हम 6 नंबर। तो ये लगाया हमने 6 नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और माल रिटर्न आया ना, माल रिटर्न आया तो किससे आया होगा? डेटर से आया होगा। तो डेटर पे भी हमें लगाना पड़ेगा 6 नंबर। ठीक है, तो डेटर पर हमने 4 तो लगा रखा है, 6 भी लगा लीजिए। ठीक है, ओके। डेटर में 2 एडजस्टमेंट हो गए। और देखें तो सर अब एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं है तो चलिए आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट बना लेना है अकाउंट्स के। तो अकाउंट्स के फॉर्मेट में सबसे पहले ट्रेडिंग पी&एल, और फिर क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पेज पे बनाएंगे। ट्रेडिंग पी&एल कौन से साइड पे बनाएंगे? लेफ्ट हैंड। और बैलेंस शीट कौन से साइड पे बनाएंगे आप? राइट हैंड। कुछ कंटेंट हम फिक्स पहले से लिख के रेडी रहते हैं, चाहे सवाल में हो या ना हो। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए, परचेस लिख लीजिए, लेस परचेस रिटर्न लिख लीजिए। क्रेडिट साइड में सेल्स लिख लीजिए, लेस सेल्स रिटर्न लिख लीजिए। और लास्ट में आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख लीजिए। ठीक है, ये जो 4 नाम हैं या 6 नाम हैं, इसको ट्रेडिंग में फिक्स आपको इसी तरह से लिख लेना है। अमाउंट नहीं लिखना है, बस नाम लिख के पहले से रेडी रहना है। बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ कैपिटल आ जाएगा, लेस ड्राइंग लिख लेना है। एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है एट द नेट प्रॉफिट। ठीक है, इतना ट्रेडिंग और पी&एल में आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चल आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो ट्रेडिंग बनाना है, पी&एल बनाना है, और क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए एक एक करके हम तीनों बना लेते हैं। फू 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 फू।
ओपनिंग स्टॉक, यहाँ से देख रहे हैं हम क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये डेबिट साइड है 10,000 रुपए, तो मैंने यहाँ लिख दिया डेबिट साइड में ट्रेडिंग में 10,000 रुपए। परचेस, ये भी डेबिट साइड है, तो मैंने ट्रेडिंग में लिख दिया परचेस कितना है 24,000, तो ये डेबिट में 24,000। ओके, सैलरी, इसमें एडजस्टमेंट नंबर डला हुआ है क्या? बोले हाँ सर, इसमें एडजस्टमेंट नंबर डला हुआ है। तो सैलरी P&L के डेबिट साइड आएगी, P&L टोटल के नीचे से स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये लिख दिया हमने सैलरी, अमाउंट अंदर लिखा हमने 600। सैलरी के बाद में कैश बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट में आ जाएगा, तो ये कैश लिख दिया हमने 2,000 रुपीज़। ओके सर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी जो होती है वो असेट्स होती है, तो हमने क्या किया, ये जो डेबिट में दिख रहा है हमें इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपीज़, हमने यहाँ पर नोट कर दिया 3,000 रुपीज़। ओके, एडवर्टाइजमेंट P&L के डेबिट साइड में आएगा, तो ये लिखा हमने एडवर्टाइजमेंट 400 रुपये। इंश्योरेंस का 600 रुपये दे रखा है, P&L के डेबिट साइड में आएगा, तो ये लिखा इंश्योरेंस P&L के डेबिट साइड में। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है 200 रुपीज़, अंदर लिखेंगे इसका अमाउंट। ठीक है, वेजेस कितना है आपका 200 रुपीज़, तो इसका अमाउंट कहाँ नोट करेंगे हम, अंदर की साइड। क्यों अंदर की साइड क्यों नोट कर रहे हैं हम, अरे एडजस्टमेंट है ना इसमें। ठीक 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 सर। वेजेस हो गया। बैड डेट्स P&L के कहाँ आना है, डेबिट साइड में, तो ये P&L के डेबिट साइड में बैड डेट्स 200। बिल्डिंग जो है वो 30,000 है, बैलेंस शीट के कहाँ आनी चाहिए, असेट साइड में। तो ये देखिए हमने बिल्डिंग को यहाँ से 30,000 उठाया, और ये जो बैलेंस शीट का असेट साइड है ना, इस असेट साइड में हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग का 30,000 नोट कर दिया। इसके बाद देखें तो डेटर है 8,000 रुपीज़ का, असेट से ये, तो डेटर को भी हमने यहाँ पर असेट साइड में 8,000 रुपीज़ लिख दिया। ड्राइंग का याद करो, हम कैपिटल में से इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो ये ड्राइंग का अमाउंट कितना बता रहा है 1,000, तो ये 1,000 यहाँ लेस में लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट, बोला डेबिट कंप्लीट हो गया सर, चलो क्रेडिट से आ जाओ। सेल्स है, सेल्स क्रेडिट पे मैं लिखना है हमें ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखा हमने 40,000। परचेस रिटर्न जो होता है वो परचेस में से यहाँ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 1,000। कमीशन क्रेडिट में दिया है, तो हम भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में 200 रुपीज़। रेंट भी 600 क्रेडिट में दिया है, तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। उसके बाद में कैपिटल है, कैपिटल का 30,000 अमाउंट है, कैपिटल जो आती है वो बैलेंस शीट में आती है, तो देखो हमने यहाँ 30,000 लिख दिया। ओके, क्रेडिटर 6,000 का दिया हुआ है, तो क्रेडिटर हमने यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में 6,000 लिख दिया। बैकडेट्स रिजर्व P&L के क्रेडिट साइड में आता है, तो ये क्रेडिट साइड में ओल्ड BDR के नाम से हमने लिख दिया। पुराना है ना, ये पुराना है ये, तो हमने ओल्ड BDR के नाम से लिख दिया। इसके बाद में बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आता है 1,800 रुपये, तो ये बिल्स पेबल हमने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया 1,800 रुपये। ओके, ये सारे हमने कंटेंट लिख दिए, एडजस्टमेंट नहीं किए अभी मैंने किसी में भी नहीं किए, है ना। एडजस्टमेंट अब हम करेंगे। ओके, तो चलिए आइए अब हम इनके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में यदि हम देखें तो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है सर, पहला एडजस्टमेंट जो दिया है वो क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 रुपीज़, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है और बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है, तो ये लिख दिया हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, दो इफेक्ट देने थे, दो दे दिए मैंने, देख रहे होंगे आप। सैलरी के 200 देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, सैलरी के आउटस्टैंडिंग है 200, तो सैलरी में आकर आउटस्टैंडिंग के नाम से क्या होगा, प्लस होगा। 600 और 200 टोटल कितना हो गया आपका, 800 रुपए, ये नोट डाउन किया। अब मुझे 200 का एक इफेक्ट और देना है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। दूसरा तरीका मैंने डेबिट में प्लस किया है, तो बैलेंस शीट के भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कितने रुपीज़ है, बोले सर 200 रुपए है, तो ये हमने 200 रुपए ले दिया।
ओके, नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट जो है वो वेजेस का 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। तो ये वेजेस है हमारा, इसका 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग बोल रहा है। तो 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है ना, तो हमने ऐड कर दिया, 300 रुपीज अमाउंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में लिखते हैं, तो ये लाइबिलिटी साइड में हमने क्या कर दिया, 100 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से लिख दिया। बोले सर मेरे को याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये अमाउंट यहाँ प्लस में दिख रही है हमें, तो जो अमाउंट डेबिट में प्लस में है वो बैलेंस शीट के भी डेबिट साइड में ही क्या करना है, आपको लिखना है। तो ये लिख दिया हमने 100 रुपए। ओके, डेबिट का प्लस बैलेंस शीट के भी डेबिट में आता है। ठीक 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 ठीक। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट उसने दिया हुआ है एडजस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट पर 300 रुपीज इंटरेस्ट एक्रूड है। तो चलो, इंटरेस्ट का हमने रूल क्या बनाया था, जिसका भी उसमें ऐड कर दिया करेंगे हम, जिसका भी है उसमें क्या कर दिया करेंगे हम, ऐड। इन्वेस्टमेंट का है, किसका इंटरेस्ट बता रहा है, इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे हम कितने रुपीस, 300 रुपीज। 300 ऐड करेंगे तो 3300 रुपीज हो गया ये। ओके, एक इफेक्ट और देना है, ये बैलेंस शीट के असेट्स मतलब क्रेडिट साइड में ऐड है, तो पीएनएल के भी कहाँ आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा। अब दिक्कत ये है कि पुराना तो कोई इंटरेस्ट उसने दिया नहीं है, तो मैंने डैश कर दिया। पुराना कोई इंटरेस्ट उसने दिया नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, डैश कर दिया। और इसमें ये 300 रुपए लाकर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब आप बोलेंगे सर कोई अमाउंट तो है नहीं, उसमें कैसे ऐड करेंगे। अरे तो कुछ नहीं, में 300 प्लस करोगे तो 300 ही आएगा ना, तो 300 बाहर लिख दिया हमने। ओके, ठीक ठीक। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमें मिलना रहता है, तो वो हमारी इनकम है, इनकम है, इसीलिए हमने उसे पीएनएल के कौन सी साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट डेटर का 20% प्रोविजन करना है, इसको हम सबसे लास्ट में किया करेंगे। हमने अब एक नया तरीका देख लिया कि जो हमारा बीडीआर वाला एडजस्टमेंट है ना, वो सबसे लास्ट में हम इस एडजस्टमेंट को किया करेंगे। ठीक है, तो अभी लिखूं या नहीं लिखूं, हाँ लिख तो दे, या चलो इसको लिखेंगे बाद में हम। ओके, इसके बाद में बिल्डिंग का 10% हमें क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन। बिल्डिंग ये रही हमारे पास 30,000, इसका 10% हमें क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन। तो 30,000 का 10% हम निकालते हैं, कितना आ गया ये, 3,000। ओके, 3,000 क्या करना, हमें लेस करना है, 30 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। माइनस ये जो है वो क्रेडिट साइड में माइनस है, तो पीएनएल के कौन से साइड में आएगा, फिर डेबिट साइड में लिखना रहेगा हमें। कितना है, 3,000, तो ये 3,000 लिख दिया हमने। ओके, 30,000 का कितना परसेंट निकाला हमने, 10%, 3,000 आ गया। ठीक 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 सर। अब वो बोल रहा है एक ग्राहक ने 1,000 रुपए का माल वापस किया, ग्राहक ने माल वापस किया, तो इस ग्राहक को हमने माल सेल किया होगा, इस ग्राहक को माल हमने सेल किया होगा। जब मैंने इसे सेल किया था और अब उससे माल वापस आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। तो 1,000 रुपए जो है हमारा, वो सेल्स में से सेल्स रिटर्न के नाम से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और 39,000 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब 1,000 यहाँ लेस तो हो गया, बस इसका एक इफेक्ट और देना है। अब जिस ग्राहक ने ये माल वापस किया है, जिस ग्राहक ने ये माल वापस किया है, जिस डेटर ने ये माल वापस किया है, बोले सर ग्राहक बोलते बोलते आप डेटर बोलने लग गए। हाँ ना, ये डेटर ही तो कहलाएगा, इसको हमने उधार माल बेचा था, क्रेडिट में गुड्स क्या किया था, सेल किया था। और जब भी क्रेडिट में गुड्स को हम सेल करते हैं तो डेटर बनते हैं, और इसी डेटर से 1,000 रुपए का माल रिटर्न आया है, तो आपका डेटर 1,000 रुपए से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको यहाँ दिख रहा होगा।
इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7,000 रुपीज। ठीक है, इस 7,000 को भी हम अंदर की साइड लिख लेते हैं क्योंकि डेटर में भी एक एडजस्टमेंट और दिया हुआ है। ठीक है, बट 1000 के दो इफेक्ट हो गए ना, एक तो सेल्स में से घटाया और दूसरा किस में से घटाया हमने, डेटर में से घटाया। ठीक है, नेक्स्ट बोले सर कुछ भी नहीं बचा। अरे हाँ बचा है ना, मैंने बोला था ना डेटर का बीडीआर वाला पॉइंट सबसे लास्ट में बनाया करो। और हाँ 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 हाँ, बीडीआर वाला ये एडजस्टमेंट बचा हुआ है, एक बार रीड करो फटाफट। बीडीआर वाला जो एडजस्टमेंट है बच्चों, वो 4th नंबर पे दिया हुआ उसने। कौन से नंबर पर दिया हुआ है, बोले सर 4th नंबर पर दिया है। कितनी परसेंट बनाना है सर, बीडीआर उसने जो बनाना है वो बनाना है 20%। पर बहुत पैसा डूब रहा है इसका भाई। चलो कह रहा है मुझसे क्या करना है, ये जो हमारा रिमेनिंग डेटर है, ये जो हमारा रिमेनिंग डेटर है, इस रिमेनिंग डेटर का कितने परसेंट निकालेंगे हम, 20%। मतलब 7,000 रुपए का 20% निकालेंगे तो हमारा जो बीडीआर आएगा वो आएगा 1400। 7,000 में से 1400 को आप क्या करेंगे, लेस करेंगे तो ये 5600 आ जाएगा। तो ये लिखा हमने 5600। ओके, अब क्या हमने 1400 के दो इफेक्ट दिए, बोले तो कहाँ दिए सर, अभी एक ही बार तो लिखा है सर अभी। हाँ तो चलो एक बार और लिखो, ये अमाउंट मैंने क्रेडिट में माइनस की है तो फिर ये P&L के कहाँ आएगी, डेबिट साइड में आएगी, है ना। तो डेबिट साइड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1400 रुपीज जो है वो नोट कर देंगे। तो ये लिखा हमने 1400। अब तो हो गए ना दो इफेक्ट, हाँ सर अब हो गए दो इफेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट और कुछ, बोले सर अब कुछ भी नहीं बचा है। अब आप ट्रेडिंग का आंसर निकाल लीजिए, P&L का आंसर निकाल लीजिए और बैलेंस शीट का आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं। 39 10 49, क्रेडिट की टोटल हो रही ट्रेडिंग अकाउंट की 49,000, ये नोट डाउन की मैंने 49,000। डेबिट की टोटल लगाएंगे 33,300 रुपये हो रही है। लेस करेंगे इसे हम, क्या करेंगे इसको, लेस करेंगे। फटाफट लेस करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है। 49,000 में से 33,300 लेस करेंगे, 15,700 आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट में नोट कर देंगे हम 15,700 रुपीज। ओके, अब दोनों तरफ की टोटल लगाएंगे तो दोनों तरफ की टोटल हो जाएगी 49,000 रुपीज। ठीक, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ट्रेडिंग से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट इन लॉस में। ट्रेडिंग से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट इन लॉस में। ये लिखा मैंने 15,700 रुपीज। ओके, अब मैं ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट साइड की टोटल लगाऊंगा। ये 300, ये 400, ये 600, ये 200 और ये 15,700। इन सारी अमाउंट की क्या लगानी है, हमें टोटल लगानी है। तो 16 और एक 17,200 रुपए क्रेडिट की टोटल हो रही है। डेबिट की टोटल लगाएंगे 800, 400, 600, 200, 400, 1400 और 3,000। इन सारी अमाउंट की डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे, ये आ रहा है कुछ 6,400 रुपए। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस कर रहे हैं, कुछ 10,800 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है 10,800 रुपीज, ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे 10,800 रुपीज। ओके, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था इसको हमने यहाँ पर P&L में ट्रांसफर किया था, बोले हाँ सर। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ से उठकर कैपिटल में, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा इन यहाँ पर। ठीक है सर, ट्रांसफर कर लीजिए सर। कितना है हमारा नेट प्रॉफिट, बोले सर हमारा नेट प्रॉफिट है 10,800। तो ये लिखा हमने 10,800। ठीक 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 ठीक, 29 में 10 ऐड करेंगे तो कुछ 39
8,800 आ जाएगा ये। हाँ, बिल्कुल आएगा। अब ये हो गया हमारा, दोनों साइड की क्या लगा देंगे, टोटल लगा देंगे। तो लाइबिलिटी साइड की 47,900 और असेट साइड की भी कितनी आ रही, 47,900, है ना। P&L की भी टोटल हमने लगा दी थी। P&L की टोटल कौन सी आएगी, 17,200 रुपए। तो यहाँ क्रेडिट में आएगी 17,200 रुपए और जो डेबिट साइड है यहाँ भी आएगा 17,200 रुपए। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।